Hello बच्चों, let's read the question. The question is, figure 2.2 shows some equipotential lines distributed in space. A charged object is moved from point A to point B. ओके तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। आपको देखिए तीन फिगर दिए जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों में हम क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी का मतलब होता है सेम, ठीक है। और पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, मतलब ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। मतलब अगर ये लाइन है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी 10 वोल्ट। मतलब ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, उसको हम नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन्स, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ए से बी में, यहाँ भी ए से बी में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ भी ए से बी में मूव कर रहा है और यहाँ भी ए से बी में मूव कर रहा है। और चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है, सेम है। तीनों के लिए जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, वो सेम ही चार्ज पार्टिकल है जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फिगर में मूव कर रहा है। अब हमको बताना है कि किस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो ज्यादा होगा, कम होगा या सेम रहेगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन होता है वो किस तरह से दिया जाता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो ये जो वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किया गया वर्क डन। अब हम पहले केस फर्स्ट में निकाल देंगे, फिर केस सेकंड में वर्क डन निकाल देंगे, फिर थर्ड में निकाल देंगे और कंपेयर कर देंगे कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में जब वर्क डन निकालेंगे तो चार्ज तो सेम है तो वैल्यू Q ही रख देते हैं। हमने मान लिया कि वो चार्ज क्या है, Q है। V2 की वैल्यू कितनी है, B पॉइंट पे 40 वोल्ट है और A पॉइंट पे कितना है, 20 वोल्ट है। दैट मीन्स 40 माइनस 20 और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20Q। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की। सेकेंड केस में भी हमें सेम करना है, तो सेकेंड केस हमने ले लिया। सेकेंड केस में जो वर्क डन आएगा वो हमारा कितना आएगा, चार्ज तो सेम है। और अब देखिए ए पॉइंट जो है वो किस पर है, 30 वोल्ट पर है और बी पॉइंट जो है वो किस पर है, 50 वोल्ट पर है। आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ए वाला पॉइंट है उस पर 30 वोल्ट लिखा हुआ है और ये जो बी वाला पॉइंट है, सॉरी ये 30 वोल्ट वाला ये है, ए वाला जो है वो 20 वोल्ट दे रहा है यहाँ पर देखिए, और जो बी वाला है वो 40 वोल्ट है। दैट मीन्स अगेन इट इज 40 माइनस 20, ठीक है। तो हम ये हमारा कितना आएगा, वापस से 20Q ही आ जाएगा। और अब हम लास्ट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाले केस में जो वैल्यू आएगी वो हमारी, लास्ट वाले केस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट वाले केस में जो वर्क डन आएगा, चार्ज तो सेम रहेगा। अब देखिए ए वाला पॉइंट किस पर है, 20 वोल्ट पर है, बी वाला पॉइंट कितना है, 40 वोल्ट है। मतलब सेम पोटेंशियल, सेम लाइंस पे आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों के लिए सेम है और चार्ज भी तीनों के लिए सेम है। दैट सिंपली मीन्स जो वर्क डन आएगा वो भी सेम आएगा। ओके अगर आप चाहें तो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। अब चार्ज तो सेम ही है, पोटेंशियल बस चेक करना है आपको। दोनों का पोटेंशियल चेक कर लीजिए, सेम सेम पोटेंशियल जा रहे हैं, 20 40 20 40 20 40। मतलब चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। दैट सिंपली मीन्स कि जो वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो कि हमारा सेम आया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि तीनों केसेस में जो वर्क डन आया है, वर्क डन जो आया है तीनों केसेस में वो क्या आया है, सेम आया है। तो अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। The work done in figure 1 is greatest, galat, least, galat. The work done is the same in figure 1, 2 and 3. That means C option is the correct option. Okay. I hope you understood well. All the best.